नमस्कार, मैं जय भगवान गांव सामड़ो कलां से अपील करता हूं हर जन से कि मुझे बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ की ज़रूरत है। आप नारियल का बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं और युवाओं की सोच को देखते हुए गांव की तस्वीर बदलेंगे और विशेषकर खेल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। आपसे ये अपील। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। गांव की सरकार बनने की तैयारियां जोरों शोरों से और प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ अब पूरे चुनावी वादों के साथ अपनी बिसात बिछा दी है और रणनीति तैयार कर ली है। और इसी श्रृंखला में आज हम बैठे हैं सामलो कला गांव में और हमारे साथ प्रत्याशी हैं जय भगवान मलिक। बात करेंगे किस तरीके की रणनीति लेके वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या गांव के विकास के लिए काम करेंगे। नमस्कार जयपुर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, नमस्कार जी। चुनावी माहौल तैयार हो चुका है, बिसात बीत चुकी है। जय भगवान क्या रणनीति लेके उतरा मैदान में? मैं सबसे पहले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं गांव में आया हूं सेवा के लिए और युवाओं को साथ लेके काम करने की मेरी इच्छा है। युवाओं की भागीदारी विशेष रहेगी और शिक्षा व खेल का विशेष ध्यान रहेगा, जिससे मेरे गांव में बच्चे मेडल लाएंगे, शिक्षित होंगे और रोजगार प्राप्त होंगे। जय भगवान खुद खिलाड़ी रहा है, ये जो टीस है खिलाड़ी का एक नेशनल स्तर पर न जा पाना, उस तरीके की क्या खेल की नीति लेके आओगे गांव के युवाओं के लिए? मैं खुद खिलाड़ी था, मैं जो काम करने चाह रहा था खेल में वो कर नहीं पाया। किन्हीं कारणों से मेरे अंदर वो आज भी दिल में रहती है चसक की मैं वो काम नहीं कर रहा। मैं अपने गांव के युवाओं को वो ऊर्जा दूंगा जो उसको करके दिखाए और मैं अपना उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी देखना चाह रहा हूँ। गांव के विकास की बात की जाए, सबसे पहले बात आती है शिक्षा के क्षेत्र की। बेटियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए क्या करेगा जय भगवान? स्कूल हमारे गांव में स्कूल में टीचरों का अभाव रहता है और ये टीचरों में वहां से शिक्षा मंत्री से मिलके वहां ले गांव में पूरे टीचरों की अच्छी व्यवस्था करने की मेरी पहली मुहिम रहेगी। जो कि बच्चे आज हर माँ बाप के व्यवस्था है नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन रिसारिसी में वो बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं जो कि घर की व्यवस्था नहीं है। और वो व्यवस्था हम प्राइवेट वाली व्यवस्था ही सरकारी स्कूल में कराएंगे और युवाओं के सहयोग से ही वो संभव है। बात की जाए युवा कोविड के बाद बेरोजगार हो रहा है, युवा साथियों के लिए रोजगारी के लिए क्या संसाधन उपलब्ध कराएंगे आप? युवा के लिए बेरोजगार हो गया, मेरे गांव के युवाओं को मैं गांव में ही जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था गांव में ही कराएंगे। स्कूल में जो टीचरों की कमी रहेगी, गांव के बच्चे व शिक्षितों को ही टीचरों का पद दिया जाएगा, जिससे गांव में रोजगार होगा और बच्चे भी अपने पढ़ाई में विशेष रहेंगे। बात की जाए गांव से शहर में जाने के लिए साधन संसाधनों की कमी रहती है, किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे गांव से लड़कियां जाती हैं और भीड़ रहती है बस में, और इतने भी साधन की व्यवस्था नहीं है। मेन रोड पे मेरा गांव पड़ता नहीं है। मैं अपने खुद निजी खर्च पे लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज तक जाने के लिए एक वाहन लगाऊंगा जिसमें लड़कियों को लेके जाएगा और वापस ले आएगा, ताकि उन्हें भीड़ में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं लगता कि भी कुछ बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है और जय भगवान ये बातें बोल रहा है, सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं है? ये बिल्कुल चुनावी जुमला नहीं है। मैं इसके लिए अपने अंदर से आवाज लगा रहा हूँ। ये इलेक्शन तो एक हार जीत है, लगी रहती है, लेकिन मेरे खुद की निजी सोच है कि ये काम मैं करूंगा, प्रत्याशी सरपंच बनूं या ना बनूं, तभी मेरे अंदर ये चीज है खिलाड़ियों और बच्चों पढ़ाई के लिए विशेष करने की। विधायक, मंत्री, सांसद घोषणाएं करके चले जाते हैं, बाद में उनके पोस्टर लग जाते हैं गुमशुदा की तलाश। क्या जय भगवान गुमशुदा तो नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। गांव के बीच में रहेंगे, 24 घंटे गांव की सेवा में रहेंगे और हमें पता है सरपंच बनने का क्या होता है, कहां से क्या लाया जाता है। उनके दरवाजे खटखटाने हमें अच्छी तरह से आते हैं और वो खटखटाएंगे और उनको उनके यहाँ लाएंगे। गांव की सरकार से ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बनते हैं। गांव की पावर, ग्राम की पावर होती है, उसको बरत के दिखाएंगे और हर चीज संभव कराएंगे। गांव की जनता से किस तरीके की अपील है जय भगवान की? मेरे गांव के बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ मेरे साथ रहा तो हम निश्चित ही सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे और अच्छी लीड होगी हमारी। उन्हीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है स्पेशल युवाओं से कि वो अपना सहयोग दें और राजनीति का हिस्सा बने। ऐसा कोई काम
जो पहले वाला सरपंच किन्हीं कारणों से भी ना करवा पाया हो, अब जय भगवान कल को सरपंच बन जाता है, गांव का मुखिया बन जाता है, तो गांव की पगड़ी पहनने के बाद ऐसा कौन सा काम जो अपनी पहली कलम से करेंगे आप? मेरा सबसे पहला कलम से यही होगा कि गरीबों को न्याय दिलाने का पहला कदम होगा मेरा। और शिक्षा के लिए टीचरों की सुविधा, और स्कूल में स्टेडियम के लिए, हमारे गांव में बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां कभी कोच की व्यवस्था नहीं हुई है, उसकी सबसे प्राथमिकता यही है कि मैं उन्हें कोच की व्यवस्था करूं ताकि गांव से खिलाड़ी निकल के अपने गांव का नाम रोशन करें। और मेरा गांव बहुत ही चर्चित गांव है, गांव ने 2-2 डीजीपी दिए हैं, अच्छे पदों पे हैं, और उस गांव की लहर अब शिक्षा से और खेलों से आगे बढ़े। ये थे हमारे साथ जयवान मलिक, सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, गांव शामलों से हैं, और उनका दावा है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो गांव के युवाओं के लिए, बेटियों के लिए, बाहर शिक्षा जो शहर में जाने के लिए उनको संसाधनों में दिक्कत होती है, अपने निजी कोष से संसाधनों की व्यवस्था कराऊंगा, और खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था कराऊंगा। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए गांव में ही नौकरी दूंगा, पढ़ाएंगे बच्चों को, युवा बच्चों को जो पढ़े लिखे, गांव के बच्चों को ट्यूशन दिलाएंगे। अब देखना यह है कि गांव की जनता इनके सर पर सरपंची का ताज रखती है या नहीं रखती है, और रख देने के बाद क्या ये अपने वादों पर पूरा उतरते हैं। ऐसे ही किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।